प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके। और भाई समाज ने उसकी औकात का बेरा भी लग गया भाई, वही औकात का आदमी है, उसकी इतनी मानसिकता इतनी अच्छी है भाई, इतने बड़े गांव का सरपंच बिना बुलाए तो जा नहीं सकता। हमने सब ने मेरा रिश्तेदारी बिना बुलाए थोड़ा गया यू, और 100 आदमी जा रहे सरपंच के, फिर वो कर 70 सरपंच अंडे चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा जो कभी मेंबर भी नहीं बन सकता, आह्वान भी करा भाई पब्लिक तक। ऐसी गंदी मानसिकता वाले आदमी के गाने भी नहीं सुनने चाहिए, छोटे छोटे बच्चे भी। मासूम शर्मा है कंट्रोवर्सी का सरगना, उसने फेम चाहिए है। कोई प्रोग्राम हो उसके, जितने प्रोग्राम हरियाणा में होनी लगभग सारे में झगड़ा हुआ है, हर बार झगड़ा करवा, जानबूझ करवा, कंट्रोवर्सी जानबूझ करवा ताकि उसके भाई व्यूज बढ़े, ठीक है। और जो यह बेइज्जती करी है भैया हमारे पूरे सरपंच को नहीं है, या पूरे मुआने गांव की बेइज्जती है। अगर चाहता अपने भाई लैंग्वेज भाषा सुधार ले, नहीं मुआने में या गुआंढ में कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे, माफी मांग बस पे हमारे सरपंच पे आएगा, गांव में आएगा माफी मांगेगा तो माफ कराया जाएगा। नहीं भाई कोई गांव गुआंढ में प्रोग्राम नहीं होने देंगे उसके। मुआने की तो बहुत बड़ी बात है, मुआने में कोई प्रोग्राम कर ले वो, ठीक है। हाँ मुआने में तो बढ़ने की एंट्री है, उसकी इतना माफी नहीं मांगेगा वो, माफी मांग लो हमारे पूरे सरपंच देगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने सारा गांव हमारे पूरे सरपंच के साथ है, पूरा गांव छत्ती बिरादरी हमारे सरपंच के साथ खड़ी है भाई। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहा था। वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया अपना चालो। हम सारे साथी वहाँ से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहाँ से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के जाम है, वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मैंने हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गया, स्टेज पर ले गया। जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पर रहूँगा। वो तरह के चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ, सरपंच एमएलए मंत्री एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो पता लग गया। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता हुआ है भाई चुना प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लग गया, के बातों में। उन्हें तो बड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, या सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना वाला है न, ये बात कहना उसके मुंह से शोभा नहीं देंदी। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई? जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करे। क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते हैं आपको? धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में गया जिब्बी साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था उनने। इतने जमाने तो नहीं, 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी थे जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात जो मासूम की जानने वाली और बता दूं मैं,
उस पे एक ऐसा केस लग गया था जिस मौलिकड़े ने सका था छिहत्तर का, उसमें मैंने छाती ठोक के मदद कर रखी मासूम की। हाँ? वो तो कम्प्रोमाइज हो गया था, झूठा सच का तो परमात्मा ने पता। कि मैं झूठ बोल लूं उस बात का कोई फायदा नहीं होता। झूठा आरोप किसी पे लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस, कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भाइयों का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना नेम फेम के बाद भी जिस तरह वाहियात बयान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा उसने यूज करी, क्या वो समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज ने 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े ना, और आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे, उन्होंने कहा कर गादड़ की जीव चढ़े करड़ाई काम का निभा जा कर, वो काम उसका आई। वो बड़ा बोल पड़ पाया गया, और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी तभी नहीं बोलना चाहिए। उस तय ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आत हुई आत्मा। तो मानते हो पच नहीं रही जो नेम फेम उसको हो रहा है, उस पर पच नहीं रही है बात। नहीं, आप नेम फेम मान लो, नशा मानते हो, उसको बोल को क्या मानता है उसकी? नशा करके, नशा बिना तो उस पर गायन जानदा। सेम बात ही है। हाँ सेम बात ही है, नशा बिना तो उस पर गायन जानदा, नशा कर रहा था। उसमें पावर और नशा वाली हालत में गाना भी नहीं चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही है, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मान, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव हुआ, और मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सुपने वो फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या कुछ था वहाँ पे, जो वो हाथापाई का इस तरह था जिस तरह उन्हें स्टेज नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा, उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की, उसका एक छोटा भाई है उसकी, उनकी हाथापाई हुई है, मासूम की, मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर तो उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है। आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब चाहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था, आपके साथ भी सैकड़ों संख्या में लोग थे, सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे। मैं हाथ जोड़ के सबने प्रोग्राम में अपना था, तो वो प्रोग्राम अपना था, आपन ने वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था। आपन ने चाहे पाँव पकड़े बच्चा के, चाहे हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी थी, मैं सभी बच्चा ने लेके गाँव में क्या ने और आगे, और मैं बच्चा की भी समझदारी मानूं। अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, अब आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो कह रहा होगा, नहीं मांगा तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यूं है, वो माफी गांव में आके मांगेगा, ठीक है, फोन फड़ाके पे माफी मांगेगा, कोई माफी नहीं। पंचायत होगी, पूरा हरियाणा की होगी, सरपंचा की भी होगी, जिला परिषदा की भी होगी, जड़े तक समाज की 36 बरात करांगे, जींद में महापंचायत करांगे। और महापंचायत जब करांगे, जो हरियाणा के सरपंच साथियां के, जिला परिषदा के फोन आने लग रहे हैं, आप वर्गे भाइयों के यहाँ में जो हमदर्द हैं, उनकी सलाह मशवरत आ गए। मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले मेरा गांव, वो गांव के बाद फिर 36 बरादरी बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी हैं वह उनकी, उन तक विचार विमर्श करके आगे जिब बात होगी, उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। तो फोन पे बात कर रहे थे आप, वो कौन थे? उसका फोन पे बात कर रहा था, उसका भाई था विकास, और वो हीरा आदमी है उसका भाई। मैं कहूँ बहुत बढ़िया सभ्य छोरा है, उसने ओढ़े भी पसामंद करी है, और फोन पे भी आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है। वो बढ़िया भाई है, उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी, और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहेगी। जैसे आपके भतीजे के साथ करे मारपीट हुई, तो कुछ उसमें भी तफ्तीश की है? भतीजे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, हाथापाई बच्चा की हुई है ना, आपने किसी भी आदमी का उनने मारा नहीं है। हाथापाई हुई है,
दिशा एक दो उन मारिया है अपना लिया भी जोड़सा भी स्टेज पर उसने नीचे पब्लिक लपेट दी रही उन्हें लीचे गेले गेले पब्लिक लपेट दे रही और मैं बाउंसर दो बाउंसर ने तो कोई हम 15 से पिटेंगे हम तो 15 से मारे हमारा कोई आदमी नहीं पिट रहा नाम कंधे मारा पिट रहा। दो वीडियो में हम देखने लग रहे स्टेज पे तो दोनों आदमी नीचे पब्लिक में कूदा नहीं अंडी बनका वो पब्लिक ने लपेट दिया कैमरा किसने पीट दिया आप भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो भाई सर आने में तो दो ही डाल के आदमी ना नाश ठहर रखा एक तो इन चंदा खड़िया ने और एक इन गाने गाड़िया ने तीसरा कोई आदमी नहीं रह रहा। जो भी विवाद है इन दो प्रकार के आदमी ये गाना काम है तो ये गुंडे बन के भाई मतलब गाना गा कोई किसी लेवल का सिंगर है कलाकार हो कलाकार है अरे हारमोनियम बजाओ ठुमके लाओ उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा चाहे क्या है मतलब उन बड़ा कोई बदमाश नहीं उन बड़ा कोई नेता नहीं उन मेरा कोई आदमी नहीं रहा हरियाणा में किसी की चित्त नहीं समझ रहे। बामणवास है उसका काम ऐड काम है उस तक है हमारे काम में उस तक बड़े बड़े वार्ड है ओढ़े का सरपंच बनकर दिखा दो। सरपंच कोई आसान काम है कि सरपंच बनना अंगा लगा सरपंच बनने में और 12,000 वोटा काम है प्रधान जीन जिले का सबसे बड़ा काम है रिश्तेदार जीता उसका आयु जीते नहीं समझ रहा इसमें तो कोई शक नहीं उसका जीता है वो तो हमारे गांव का साला कोई शक होगा साला हमारे गांव का जिसकी बाढ़ हमारे गांव में बैर के हमारे गांव का साला हो गया नहीं हो गया वो जीता नहीं समझ रहा नू थोड़ा है यार अरे नू का 70 सरपंच अंडा भाई एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का अपने परिवार के किचन बना के दिखा दो छोटा काम हो नशा करे इन कलाकार कोई विवाद रह रहा हरियाणा में बता दो कलाकार कोई विवाद नहीं रह रहा ये गाने गाँव है बंदूका के पिस्तौला के नू सोच रहे दोनों हमारा यू काम ले पिस्तौल हमें चलावा सारी। राणा साहब जिस प्रकार ये अभी एक कलाकार को और मामला आया था मित्ता बरोता बदमाशों को लेके बस यू काम में वाय तो चीज कर इन तनियारा कोई हरियाणा में विवाद नहीं रह रहा कोई राजनीतिक विवाद नहीं कोई सामाजिक विवाद नहीं किसी का लेकिन ये की नहीं खुरक दबरी जमा। राणा साहब कहीं ना बदमाशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिस तरीके से ये बढ़ावा नहीं दे रहे ये तो मन आप पे बदमाश हो रहे ये तो रोज नू होते हैं तो उनसे गाने में 10-12 आदमी मारो मैं ये असली में मार दिए ना और नए पुलिस ने पकड़े तो मानस मार के घर है मारो ये तो न्यूज सोच रहे दोनों में थाम असली में मारो ही ना जब साथ का उनका मुकदमा ला के नहीं पुलिस उकड़ू बिठा बेरा लाग देगा एक मुकदमा लाग तो इनका ये तो उनसे सांझ ने बड़ी याद पी का सोना जब एक दिन सही में काट में पैर फंसेंगे नहीं आपे नहीं बेरा लाग देगा मासूम को हम सिर्फ यह सलाह देवांगे कि भाई मान सम्मान तरह ले जो भगवान ने तेरा हाथ पकड़ रखा उसने दूर ना छिटका है जब भगवान हाथ पकड़न जाना है नहीं भगवान हाथ छटा के दूर फेंकना भी जाना।